जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हम टेस्ट 4 की जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को कहा है कि टेस्ट को जो है बिफोर पीएम आपने सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैं वीडियो सोल्यूशन जो आपको सेंड करूंगा। और फर्दर प्रिपरेशंस के लिए आप मेरे चैनल सराज मैट्रिक्स पे जाके भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 है, इसमें ग्राफ शीट नहीं है। वो आप अलहदा से ग्राफ शीट जो है वो रखें अपने पास, और उस पे जो है ना ये सॉल्व करना है आपने। तो देखिए मैं इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए मैंने अलहदा 11 सेपरेट पेज के ऊपर ये ग्राफ शीट ली है, और उस पे हम इस ग्राफ को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये इसको बॉक्स को फिल करना है। इसके 3 मार्क्स हैं। तो देखिए ये एक्स की वैल्यू, ये ऊपर वाली एक्स की वैल्यूज है, नीचे वाली वाई की वैल्यू, हमें ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -2 यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है, कैलकुलेटर आपका साथ होना चाहिए आपके, और उससे सॉल्व करना है। मैं भी कैलकुलेटर ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर, देखो इसको फिलिंग कैसे करनी है। आप कुछ स्टूडेंट जो है ना इसको गलत जो है ना वो पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ये -2 पावर स्केयर इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको। -2 पॉइंट, ये पॉइंट के साथ 0 पॉइंट दिसना, और -1/, -0.2, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो दिस इज, जब आप इसको लेंगे इसका स्केयर, तो ये आपके पास 0.2 स्केयर, यस, ये आपके पास हो जाएगा 0.04, माइनस ये माइनस स्केयर के अंदर प्लस हो जाएगा 0.04। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस, और ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/10 नीचे, तो ये 5 बन जाएगा। आप इसे डिवाइड करके देख लें। दिस इज 5.04, तो यहाँ पे 5.04 आ जाएगा। यस, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी सिमिलरली वन के लिए भी इसी तरह से फिल करेंगे। इसका 1, ये 1 स्केयर 1 होता है, ये 1 स्केयर, और -1/1, तो ये आपके पास 1 - 1 = 0, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। और आर के लिए, इसे 3 के लिए पुट करेंगे, 3 के लिए तो आपके पास ये 3 पावर 3, तो ये 3 स्केयर -1/3, तो ये आपके पास 3 स्केयर, ये 9 हो जाएगा। और ये 0.33 बनता है। इसमें से माइनस करेंगे 8.67, बस ये वाली वैल्यू इसकी बनेगी ना। 0.33, 1/3 जो है वो ये होता है 0.8। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख के तो कर सकते हैं। अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम इसको देखते जाएंगे। मैंने एक अलहदा पेज पे जो इसका ग्राफ लिया हुआ है, तो देखिए जैसे ये है ग्राफ ना। तो हमें पहले इसके अकॉर्डिंग इसकी जो है ना ग्रिड की वैल्यूज जो है वो मेंशन करनी है, कि इसका ग्रिड का जो स्केल है वो आपके पास क्या है। ग्रिड का स्केल देखें, वो ये कहता है कि ये आपके, अच्छा साथ ये भी उसने कहा फाइंड द पी की वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए 1 डेसिमल प्लेस तक हम इसको 5 लिखेंगे, और ये 0 है, इसे हम 0.8 लिखेंगे। ये क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस उसने कहा। तो यूज 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। और 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आपका। ये वाई, ये थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास ये इसका ग्राफ नहीं था, तो इसलिए तो आप ये अपना ओन पेज जो है अपना ग्राफ पे करेंगे। ग्राफ पेपर कोई भी आपके पास शीट होती है ना उससे, और आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ब्रोकन ग्राफ होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। क्योंकि इसमें एक्स डिनोमिनेटर में है, तो देखिए हम यहाँ से ये ले लेते हैं। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 9 जा रही है और मिनिमम 8.3। तो हम इसको यूँ कर लेते हैं, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ से वैल्यू वाई एक्सिस लेते हैं, ये वाला, इससे वाई एक्सिस ले लेते हैं ये। और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्योंकि 9 है तो मिड में ले लेते हैं। यहाँ से हम ये यहाँ से ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो इसको हम जरा बना लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6, इधर से ले लेते हैं ये। दिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है एक्स एक्सिस।
ये वाई एक्सिस है आपका। ग्राफ के अंदर थोड़ा सा है, मेहनत करनी पड़ती है, ऑलरेडी ये ग्राफ बने होते हैं। अब इसको हम 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर से कंसीडर कर लें, 1 2 3 4। तो हमें इसको, ये इसे 2 सेंटीमीटर, 1 2 और 3, ये 2 सेंटीमीटर जो है ना हमने 1 कंसिडर कर लिया, यानी कि इसके 2 सेंटीमीटर है ये। इसी तरह से ये -1, हमने इस बॉक्स को 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया, -2 -3, -3 तक। और ये आपके पास 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर वन, तो ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनेगा, 2 4 6 8 और 10। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ बनता है, इसका 1 सेंटीमीटर 1 है। सिमिलरली -2 -4, और ये क्योंकि ये बहुत बारीक लिखा हुआ है, तो ये -2 -4 -6 -8 -10। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जिस तरह से है कि -3 पे 9.3, तो ये -3 है, इस पे पर 9.3, ये 8 है और 9 यहाँ पे है ना। तो ये इससे थोड़ा सा, ये 5 लाइन है ना, 2.5 पे ये, तो ये 2.5 और ये 3 यहाँ पे है। -2 पे 4.5, 4.5 जो है 4.5, 4.5 का मतलब है ये यहाँ 5 है और इसका हाफ होगा। इस जगह रख लें, थोड़ा सा इच्छी पीछे खुद ही सेट होती है। -1 पे 2 है, तो ये इधर आ जाएगा। 0 और -1 पे, और ये हाफ पे, ये -1 है ना, तो ये 0.5 पे आपके पास 2.3, ये ऊपर जाएगा। सॉरी, ये सारे पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिव लगा दिए, ये पॉजिटिव पे जाएंगे, सॉरी, ऊपर बनेंगे सारे लगा के। असल में बहुत राइटिंग छोटी होगी, ये प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। -3 पे 9.3, 9.3 जो है वो ये 9 है और ये 9.3 यहाँ लगा। और -2 पे 4.5, 4.5 पे, तो -2 पे 4, और ये यहाँ आ गया। आगे फिर 5 आता है, 6 आता है। और -1 पे है 2, इधर आ गया। और 0 है नहीं, और ये इस पे है 2.3, तो 2.3 ये यहाँ आ जाएगा उससे। और -2 इसके, और फिर इस पे जाके ये हमने चेक किया था, इसकी वैल्यू जो है वो आ रही थी आपके पास 5.5 आ रहा था, 555 ऑलमोस्ट यहाँ पे ये। इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है, ये ब्रोकन ग्राफ होगा, ये कभी भी वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका रेसिप्रोकल ग्राफ है इस टाइप का। इसमें एक्स तो डिनोमिनेटर में आता है। ये आपके पास होगा, बहुत छोटा हो रहा है क्योंकि ये ग्राफ का ये मसला है ऑनलाइन करने का। इसी तरह से -2 पे -5, ये -5 देंगे, बिल्कुल ठीक हमने किया हुआ, ये -5 यहाँ पे। और इस पे 1.8, 1 पे 0.5 पे 1.8, 1.8 जो है ये यहाँ -2 है, 1.8 ऑलमोस्ट यहाँ आ जाए। और 1 पे, 1 पे भी हमने फाइंड किया था 0, 1 पे 0 है। 2 पे 3.5, एक मिनट, एक मिनट रुको। 2 पे 2.5, 2 पे आपने फाइंड किया था, 2 पे ऑलरेडी है 3.5, ये आ जाएगा। और 3 पे है 5.3, ऑलमोस्ट यहाँ पे। इसका ये ग्राफ बनता है, ये रेसिप्रोकल ग्राफ है, ये इस टाइप का ग्राफ है, ये ग्राफ आ जाएगा। यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ से आगे पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपके पास होगा। अब इसके बाद हम इसकी बाकी कंटेंट्स जो है वो करते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करें। ओके, तो ये आपके पास इस तरह का ग्राफ जो है ना वो इसका शो होता है ना। अब देखिए, इसमें आप ग्राफ की स्पेशलिटी देखें कि वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की है, x² -1/x, इसमें x डिनोमिनेटर में, तो x0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए ग्राफ कभी भी x0 पे जो है ये वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ये ब्रोकन ग्राफ होता है। इसे हम, ये इसका मतलब है ये वाई एक्सिस जो है इसका एसिम्पटोट्स है। तो वाई एक्सिस इसका एसिम्पटोट्स है ये। अब हम इसको लेते हैं आगे, देखें और इसकी जो है
क्या रिक्वायर्ड किया उसने, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मुझे लैदा पेज बनाना पड़ा। अब वो कहते हैं कि बाई ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन फाइंड दी थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ना ये वाई होता है हमारा। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें जो है ना हटा देता हूं ताकि खप जो है ना खत्म हो जाए। एफ ऑफ एक्स तो सुटेबल लाइन, तो इसको हम कहते हैं एफ एफ एक्स वाई को कहते हैं ना, क्योंकि वाई इज इक्वल टू, ये एक जर्नल फॉर्म है। तो वाई इज इक्वल टू 3x। अब ये एक इक्वेशन है आपकी लीनियर, इसको ड्रॉ करना है आपने। तो ड्रॉ करने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये। अब इसके लिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो है वो दो पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हम जीरो लेते हैं तो वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, यहाँ जीरो पुट करेंगे ना, 3 × 0 तो वाई जीरो। तो एक तो पॉइंट किया आ जाएगा। और को पढ़ने फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को 2 ले लेता हूँ, x2। तो ये 2 × 3 = 6, वाई की वैल्यू 6 बनती है। तो 2 6 जो है वो यहां बनता है। इन दोनों को मिला के हमने लाइन ड्रॉ करनी है, जहां ये इसको ड्रॉ करेगा अगर आपको, वो इसका जो है ना ये ड्रॉ सुटेबल लाइन। ये आपको देखिए, मैं देखता हूँ कि शायद ये यही वाला ग्राफ था या कोई और था। यस, बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन टू फाइंड द थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। फंक्शन और -3 है, सॉरी वही ना, मैं 3x लिख रहा हूँ, ये -3 है, सॉरी। वो ये -3 है तो ये ज़रा ये जीरो होगा, और ये 2 पुट करेंगे -6। तो इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा आप, ये इसे छोड़ दें। 2 पे -6, 2 पे -6 एक यहाँ होगा इस जगह, इस जगह। ये वाला पेज है, ये 2 पे -6 ये वाला पॉइंट बनता है, इसको हम लेकर ना वो इक्वेशन ड्रा करेंगे। -6 ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जहां से ये तीनों को कट कर दी, थ्री वैल्यूज ऑफ दिस, ये। यस, देखिए ये ग्राफ है ना थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरे पास बिल्कुल मुझे जो है ना ये छोटा सा नजर आ रहा था। मैं, आप अपने पेज पे इसको बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे, इस टाइप का ग्राफ बनता है ये। ये अब ये थ्री वैल्यूज जो है ना इसकी ग्राफ की, ये वाली बनती है। एक इसकी वैल्यू ये बनती है जहां से ये कट कर रहा है, ये। एक वैल्यू ये बनती है, और एक वैल्यू ये बनती है। तो इन तीनों को जब हम देखते हैं तो ये आपके पास, यहां से आप वैल्यू लेंगे ये वाली, आई थिंक -2.8 ले लें। एक ये होगा 0.8, -0.8। और एक ये हो जाएगा, इसको आप ले लें क्योंकि हम 1 लिया है तो 0.4 ले लें। यस, तो थ्री वैल्यूज ऑफ दिस ग्राफ जो है ना, -2.8, -0.8, और उसके बाद 0.4। ये तीन वैल्यूज है जहां से ग्राफ जो है, ये लाइन इन ग्राफ को टच करती है। इसको हम कहते हैं। आगे देखें इसकी और क्या सोल्यूशन है। ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इसको इस तरह से। अब आगे ये है कि बाई ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। दिस ग्राफ इक्वल टू, ये ग्राफ जो है, कहते ये ग्राफ जो है वो, ये फाइंड, ये दोनों ग्राफ और ये कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये आपके पास x², यहां से हम ये इसको, इसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है, -3, इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाना है तो एलसीएम ले लें। ये एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x³ -1, और ये आपके पास -3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो मल्टीप्लाई होगा। x³ -1 इज इक्वल टू -3x²। इसको इधर ले आए, x³ +3x² -1 इक्वल टू 0। तो यहां से अब आप जब इसे कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो देखिए इसे बाई कंपेयर करेंगे, x³ +3x² -1। तो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे ना 3, और बी की वैल्यू -1, ये आपके पास है। ड्रा टेंजेंट टू द ग्राफ,
ऑफ वाई, इस ग्राफ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करें एट द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू -2। एक्स इज इक्वल टू -2 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट का ग्रेडियंट भी निकालना है इस x-2 पे। तो देखिए ये ग्राफ ले लेते हैं हम, x-2 पे इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब टेंजेंट के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2 ये वाला है, और यहाँ ये लाइन बनती है इस जगह, -2 पे ये पॉइंट है ना। तो इधर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करना है। बिल्कुल ये इस तरह से स्केल साथ लगा के इसको आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है जो इस ग्राफ को क्रॉस कर रही, टच कर रही, जस्ट टच कर रही है, जस्ट टच। ये इसका ग्रेडियंट लेना है। अब एक तो आप यही पॉइंट ले लें x-2 पे, x-2 पे ऑलरेडी आपके पास ये वाली है, देखें एक पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, 4.5। एक तो ये ले लेंगे पॉइंट, और एक वो पॉइंट ले लें इस लाइन का, क्योंकि टेंजेंट का एक वो पॉइंट ले लें जहां से ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट जो है ना वो एग्जैक्ट होता है। जैसे ये है, ये यहाँ पे -1 है ना, तो ये ऑलमोस्ट -0.6 और y 0 होगा। आपके पास ये कोऑर्डिनेट बनेगा -0.6 और ये 0 y का, इसका ग्रेडियंट आप ले लें। ये ग्रेडियंट आपको पता है, ये y2 -y1 0, -4.5, और ये -0.6 और -2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये, तो ये +2 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1.4 आ जाएगा। ये इनको डिवाइड करें आपस में, ये -45/14, इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा। आपने कैलकुलेटर से आंसर लेना है। मेरा कैलकुलेटर किधर गया भाई? तो नहीं, मैंने कहीं रख दिया, ये रहा, यस। कैलकुलेटर से आंसर लेंगे हम इसका, 45/14, यस, ये 3.2, यस, ये 3.214, ये आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक 2 1 होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि ये ग्राफ मैंने बहुत छोटा बनाया हुआ है, वहां पेज के साथ ग्राफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम जरा और बेहतर करते हैं। तो ये बिल्कुल इसको बार बार रिपीट करके देखें, यही तरीका है, कोई इतनी साइंस नहीं होती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपने जो है ना वो बनानी है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे आए जी, देखें ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। ये एस्टिमेट का मतलब है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। अब फिर ये देखें, ये भी वही रेसिप्रोकल है, यहाँ प्लस की वैल्यू, बीच में वहां माइनस था। तो पहले आप इसको, इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स के +1/x, तो इसको टेबल को कंप्लीट करना है, इसके 3 मार्क्स हैं। और फिर उसके बाद जो है इस ग्राफ को कंप्लीट करना है। फिर देखिए हम इसको यहाँ से ग्राफ ले लेते हैं, ये कितना जाएगा ऊपर, ये नहीं, अभी ग्राफ पूरा नहीं आ रहा, ये हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पेज प्रिंट होना तो और बात है, कैलकुलेट इसके ऊपर जो है ना मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। ये ये आपके पास है, चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे आ गया। ये फिर देखेंगे नेक्स्ट इससे पार्ट क्या है। यस, नेक्स्ट पार्ट है वो, इसके साथ फिर चेक करेंगे हम। पहले हम ग्राफ बना लें। अब ये ऑलरेडी आपके पास ये जो है ना टेबल भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। तो देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसको करना मुश्किल होता है। अब वो कहते हैं ऑन द ग्रिड, ये आपके पास इसे कंप्लीट करने इसके 2 मार्क्स हैं। तो आप ये बिल्कुल ये वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1, 1² 1, और ये 1/1 1, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा ये। फिर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे 4, और ये 1/2.5, तो ये इस पे 2 पे 2.5 आए। ये दो वैल्यूज, इसके दो नंबर आ गए आपके पास। अब इसको ड्रॉ करना है। तो ये ऑलरेडी जो है 0 से यहाँ तक, ये एक साइड लेफ्ट साइड इसकी ऑलरेडी ड्रा है, तो हमें पॉजिटिव ड्रॉ करना है। ये इसके नंबर भी ज्यादा होंगे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2 3 नंबर 4 नंबर होने चाहिए इसके ना। 4 मार्क्स है, गुड, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हम इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये ये पॉइंट टू डेफिनेटली, ये 0.5 है ना, ये 2.25, ये 0.2 पे है 5, 0.2 पे 5, ये यहाँ आ जाएगा इस तरफ। ये 0.3 पे 3.4, 0.3 से थोड़ा सा आगे, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, ये थोड़ा सा यहाँ लगा लें। 0.5 पे 3.4, ये 0.5 पे है आपका 2.3, 2.3 ऑलमोस्ट यहाँ लगा लें आप भी। यस, 1 पे 2, 1 पे 2 आ जाएगी। 1.5 पे 2.9, 2.9 ये ऑलमोस्ट इसके, ये 3 से थोड़ा सा नीचे। और 2 पे 2.5, 1 पॉइंट, सॉरी, 1 पे 2.9,
और टू पे चेक करते हैं, टू पे 4 आ जाएगा, तो ये 4.5, सॉरी 4.5, ये मैंने वो गलत किया, 4.5, 4.5, ये 4.5, यहाँ पे 5 आ गया, तो 4.5 यहाँ आ जाएगा, टू पे 4, ये, यस, 1 पे 1 पे, ये थोड़ा सा ये क्योंकि छोटा हो गया ना, तो मेरी आइट साइड का इश्यू हो रहा है थोड़ा सा इसके साथ। और 2.5 है, 6.7, 6.7, ये ऑलमोस्ट ये यहाँ लगा रहे हैं। तो ये ग्राफ होगा बिल्कुल स्मूथ, एक हाथ के साथ इसको करना, स्केल यूज नहीं करना, ग्राफ बनाते हो बिल्कुल इस तरह स्मूथ जाना आप, ऐसे, ये ग्राफ बनता है इसका। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज जो है वो हम चेक करेंगे, वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, देखें अब इसके साथ वो कहता है कि बाई ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये एक्स स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1/x इक्वल टू -2, और दूसरा ये वाला भी है, एक पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, सॉल्व, और इसे कहते हैं सॉल्व भी करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस x-1 इक्वल टू 0, यस। और फिर ये तीसरी इसकी बी की वैल्यू है कि आपके पास k इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू k, तो हैज 3 सॉल्यूशंस, इसके 3 सॉल्यूशंस हैं, ये मैं स्टेप यहाँ लिख लेता हूँ, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कौन सी लाइन है जो 3 सॉल्यूशन बना रही है। तो वापस आते हैं ग्राफ की तरफ, ये देखिए, ये टच करें इसको, यस, ये ग्राफ है आपका। तो यहाँ पे पहले इसको देखें, वो कहते हैं ड्रा सूटेबल लाइन, तो ये वाली चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, दिस इज वाई, इसे y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2, तो ये वाली लाइन है आपकी, y इज इक्वल टू -2, ये वाली लाइन है ये, तो जहां से ये ग्राफ को टच करेगा दैट इज सोल्यूशन। तो सिंपली यानी कि ये जो है ना, ये चीज आपकी तो ग्राफ है, ये तो ग्राफ की इक्वेशन है ना, तो इसकी जगह y पुट किया, तो ये आपकी सुटेबल लाइन इक्वेशन बन गई जिसको अपने ड्रॉ करना है। तो -2 ये लाइन है, जहां से ये इसको टच कर रहा है उसके ऊपर से हम ये वैल्यू ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला -0.5, ये आंसर दे सकते हैं इसको, -0.5, आई थिंक यही बनता है। सिमिलरली ये वाला है, इसको भी ड्रॉ करना है। ऑलवेज जब इस तरह की क्वेश्चंस आता है तो आप पहले इसको अपने क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे एक्स स्क्र 1/x, तो इसको छोड़ के ये बाकी दो वैल्यूज हैं, एक्स स्क्र माइनस, इसको टेक ऑन द अदर साइड, ये दिस इज ये 1 - x, ये अगेन ये आपकी y के इक्वल है, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन है ओरिजिनली, 1 - x, ये है वो लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है। ये क्योंकि टू वेरिएबल लाइन है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है, बिल्कुल जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था। फॉर एग्जाम्पल एक्स को मैं 0 पुट करता हूं, तो दिस इज 0, और ये y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह 1 पुट करते हैं एक्स को, तो ये 0 हो जाएगा, तो कहाँ है 0 पे ये y, ये 1 है, और 1 पे ये 0 है, तो ये लाइन की इक्वेशन है जिसे हमें ड्रॉ करना है। जहां से ये ग्राफ को क्रॉस करेगी वो आपका सोल्यूशन होगा। यस, यस, ये वो लाइन है, कहां से इसने ग्राफ को क्रॉस किया, ये वाला, इसके नीचे ये वैल्यू जो है ना, ये 1 पॉइंट माइनस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1.8, 1.9, 1.7, माइनस, ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका आंसर जो है वो मीट नहीं भी करता, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग में एक्चुअल आंसर नहीं आता जो उसकी रेंज में, लेकिन आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। एंड नाउ थर्ड वन, कि अगर आपके पास ये है एक्स स्क्र प्लस 1/x इक्वल टू के इज एन टीचर, तो ये आपका जो है, ये आपके पास ये y की इक्वेशन है, ये तो y आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब के एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी लाइन है जो इस ग्राफ में 3 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो आपने देखना है इसकी मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं 6 से पास करता हूं, तो ये तो सिर्फ एक जगह से है, तो ये के की वैल्यू ये नहीं हो सकती। अगर हम 5 से क्रॉस करते हैं, क्योंकि 5 पे एग्जैक्ट वैल्यू, तो यस दिस इज, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 है,
यहां से 1 2 और 3 सोल्यूशन। उसके बाद ये जहां से भी क्रॉस करेगा 4 3 2, इवन ये यहां से ना ये 1 पे 2 आंसर आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद ये नीचे जो है ना ये फिर यहां से क्रॉस करेगा तो ये टच नहीं करता, सिर्फ इस जगह पे है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है आपके पास, ये 2 इसकी मिन ये इसकी 2 से नीचे नहीं जाता। तो के की वैल्यू आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, क्योंकि इस रेंज के अंदर इसके आंसर सिर्फ 3 होंगे, तो आपकी के की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 पे ये टेंजेंट हो जाता है, इसलिए क्यों 2 से जस्ट जस्ट नेक्स्ट टू द 2 इट विल हैव द 3 सॉल्यूशंस। तो ये आपकी इसकी आंसर बनती। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप रिपीट करके दोबारा देखेंगे। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। से ये थोड़ा सा ग्राफ का स्केचेस का ग्राफ है, कि डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये जो देखें, ये जो चेयर टाइप का ग्राफ होता है ये क्यूबिक ग्राफ होते हैं। आपकी जो लीनियर ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होते हैं वो पैराबोला होते हैं। जो क्यूबिक ग्राफ होते हैं जिसमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, उसके वो चेयर टाइप के ग्राफ होते हैं, इस तरह के या इस तरह के। तो ये क्यूबिक ग्राफ है, ये आपने शो करना। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे नेक्स्ट, वो क्या कहते हैं कि इस पे इस ग्राफ को स्केच करें आप। स्केच स्केच का मतलब होता है दैट विल बी नॉट एग्जैक्ट टू द अकॉर्डिंग टू द टेबल, जस्ट रफ आइडिया अपने लेना है ना, इसको स्केच करना है। तो स्केच का मीन कि ये आपके पास है, आप इसे x की वैल्यू 0 देंगे ना, तो ये 0 इसको तो क्रॉस ही नहीं करेगा, इसे डिफाइन नहीं है ना ये यहाँ पे। तो हम कुछ वैल्यूज इसको ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल x1 पे ये कहाँ जा सकता है, ये मैं इसको ये बना लेता हूँ 1 2 3, ये क्योंकि ये रेसिप्रोकल ग्राफ है। -1 -2 -3, कुछ वैल्यूज हम अपनी तरफ से ले लेंगे। 1 पुट करेंगे ना इसे, तो ये 0.5 यहाँ से ले लेते हैं। 1 2, ये 0.5, और ये 1 1.5, इसी तरह से -0.5 -1 -1.5। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 पुट करता हूँ तो ये 1/2.5 आता है, ये यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा। और इसे 2 पुट करेंगे 1/4, तो ये यहाँ पे और हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/4 जो है 0.25 होता है, ये इधर आ जाएगा इस जगह, इसका हाफ हो जाएगा। 3 पे 0.3, ये और नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं लेस देन 1 जाऊंगा, 0.5, यहाँ 0.5 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि दिस 2 और ये 0.5, दिस बिकम 1/1। आप 2 मल्टीपल 0.5 1, तो 1 इज 1। तो 0.5 पे इसका आंसर 1 हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है। तो इस टाइप का ग्राफ है ये, यानी कि ये ग्राफ इस टाइप का। एंड इट विल नॉट क्रॉस, ये ग्राफ बनता है इसका, ये इट विल नॉट क्रॉस द वाई एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में है। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह माइनस के लिए जब आप माइनस पुट करेंगे, -1 पे चेक कर ले, -1 पे ये 0.5 देगा, -0.5, ये इधर आ जाएगा। नेगेटिव पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव होगा। और जैसे इसके करीब जाएंगे ये और नीचे चला जाएगा -1 पे। और ये इस साइड पे 2 पे जो है ये 0.5, ये इधर हाफ पे आ जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ आता है, ये ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ये ग्राफ बनता है, स्केचेज है जस्ट। अब वो कहते हैं इसको सॉल्व करें, यानी कि ये वाली ये चीज तो y के इक्वल है ना, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन है, ड्रॉ करें। तो x की वैल्यू 0 लें, तो ये आपके पास 0 पे ड्रॉ करेगा यहाँ पे। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y 0, और x1 लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कहाँ होगा, 2 आई थिंक यहाँ होगा, इस जगह पे, इस जगह पे। -1 लेंगे तो -2 आ जाएगा, ये -2 यहाँ होगा। इस तरह की लाइन इसमें से ड्रॉ करेंगे, जहां से ये ग्राफ को क्रॉस करेगी वो लाइन इसके सोल्यूशन बनाएगी। ये सोल्यूशन कहाँ हो सकते हैं, ये एस्टिमेटेड आंसर हो गई, डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट हो गई, ये वाला आंसर और ये आंसर। इसके सामने जो एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये ले लें, ये आई थिंक ये मेरे ख्याल में -0.6 हो सकता है। और यहाँ इसके नीचे आए हम तो ये वाला, ये भी ये 0.6 हो सकता है, 0.4 भी दे सकते हैं, 0.5 भी दे सकते हैं, इसका आंसर डिफरेंट रेंज होती है इसके आंसर। ओके जी, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 फिर ग्राफ का, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यस, चलो इसको हम बना सकते हैं अपन।
एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x। इसकी वैल्यू आपने जो है ना पुट करनी है, यानी कि ये तो वैल्यू है ना -1 यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये 1/2 0.5, ये 0.5 आएगा। जीरो पुट करेंगे, ये 0.5 आ गया। 2 पावर 0 1 होता है, 1 पुट करेंगे 2 आएगा। तो ये आपके पास इसका ये वैल्यूज है, और ये तो वैल्यूज आपके पास गिवन है सारे। मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ 2। यस, अब इसको देखें, हम ड्रॉ कर लेते हैं। यस, ड्रॉ करते हैं, फिर हम बाकी डिस्कस करते हैं। -2 पे -2.75, ये 3 है, 75 यहाँ ऊपर, -2 के सामने। -1 पे 0.5, -1 पे 0.5, यस। -1 पुट करेंगे 0.5, तो इस जगह आ जाए ये। 0 पे 1, यस। 1 पे, अच्छा 0.5 पे, 0.5 पे -1, 0 पे 1 हो जाता है। ये, अच्छा सॉरी, ये ग्राफ ये नहीं है, ये -3 भी इसके साथ, सॉरी सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ इसे। लेकिन मैं असल में इसको छोटा करने की वजह से ना, मुझे थोड़ा सा आई साइड का इश्यू हो रहा है। ये 2x - 3, ओ, इसके अकॉर्डिंग चेक होगा। अब आप -1 पे चेक करें, 2 पावर -1 - 3, तो ये 1/2 - 3, ये सिर्फ इसकी पावर है। ये 0.5 -3, तो दिस बिकम -2.5, माइनस हो जाएगा ना, -2.5। जीरो पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 - 2 तो ये -2 देगा, सॉरी भाई मैंने, अच्छा 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 - 1 तो ये -1 दे देगा, ये आंसर। वो असल में स्मॉल के ना थोड़ा सा राइट साइड का शुरू ग्राफ में ये थोड़ा पेज पे होना चाहिए। ओके, अब हम इसे प्लॉट करते हैं। -2 पे ये वैल्यू आ रही है, 1 पे -2.1 पे -2.5, ये वाली वैल्यू। 0 पे -2, यस। 0.5 पे -1.58, ऑलमोस्ट यहाँ। 1 पे -1, 1.5 पे 1.17, 0.17, ऑलमोस्ट ये इस जगह। 2 पे 1, और इस पे 2.5 पे 2.6, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये इस टाइप का ग्राफ इसका जो है ना वो होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लेकिन इस टाइप का ग्राफ, जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, 2 पे 1 है, और 1.5 पे 1.7, ऑलमोस्ट यहीं आ जाएगा। 1 पे -1, यस, 1 पुट करेंगे तो ये 2 देगा, और ये आपके पास आ जाएगा -1। यस, 0 पे 1 और -2 आ गया, बिल्कुल ठीक है। -1 पे ये नीचे आएगा 0.5, और ये 2.5, बिल्कुल ठीक आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी और क्या रिक्वायरमेंट है उसने की है। ड्रॉ हो गया। अब वो ये कहते हैं जी कि मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ, ताकि बार बार मुझे नीचे जाएंगे। यूज योर ग्राफ टू सॉल्व 2x - 3 इक्वल टू 2, एक तो ये है। दूसरा पार्ट आपका है कि बाय ड्राइंग सुटेबल स्ट्रेट लाइन सॉल्व दिस इक्वेशन 2x - x - 1.5 इक्वल टू 0। तो इसको समझना कि अक्सर ये, बल्कि क्वेश्चंस के अंदर ये पार्ट होता है लास्ट में। यस, ये, सॉरी, यस, ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये उसके लिए ना नीचे चला जाता है, इसके लिए ऊपर आएगा, क्योंकि छेड़ दें तो फिर यही होता है। नहीं, मेरे ख्याल में एक दफा और छेड़ा। यस, तो ये नहीं, यही ठीक है। यस, तो अब आपके पास, अब वो कहते हैं इसको सॉल्व करना आपने। ये चीज तो आपकी y के इक्वल है, तो y इक्वल टू 2, ये देखें, 2x - 3, तो y के इक्वल है, तो ये y की इक्वेशन बन गई। y इक्वल टू की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो y इक्वल टू ये लाइन है, ये जहां से इसे ग्राफ को टच करेगी, ये इसका आंसर होगा। इधर टच कर रही है ना, यहां से हम ये वैल्यू उठाएंगे, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये 2.4,
2.4 इसका आंसर होगा यहाँ। 2.4। सिमिलरली वो कहते हैं इसको सॉल्व करें। देखिए सॉल्व करने का तरीका जब भी इस तरह तो आप ये वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी है, मुझे यहाँ 3 चाहिए ना, तो ये 2 नहीं चाहिए, इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। 2 पावर x, ये x प्लस 1.5। मुझे यहाँ -3 चाहिए ना, तो इसे -3 इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। तो दिस इज y। ये x, -3 में से 1.5 निकालेंगे, -1.5। ये है वो लाइन जो आपने ड्रॉ करनी। सिंपल। जब भी इस तरह से आ जाए कि ड्रॉ सुटेबल लाइन, तो आप अपनी गिवन इक्वेशंस को ग्राफ की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें बाय एडिंग सम और बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। तो जो रिक्वायर्ड नहीं होता, ये तो है ही नहीं आपकी इक्वेशन में, इसको दूसरी साइड पे ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि इसके साथ -3 चाहिए, तो बोथ साइड -3 आपने ऐड कर दिया, ये आ गया। ये है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को 0 पुट करता हूं, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो ये -1.5। 0 पे -1.5, तो ये इधर आएगा ये पॉइंट। और अगर इसको मैं 1.5 देता हूं, तो ये 0 हो जाता है, तो ये इस जगह आ जाएगा। ये यानी कि एक पॉइंट मैंने ले लिया 1.5, और ये 0 हो जाएगा। मर्जी है ना आप अपनी, ये क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी पॉकेट में होती है। ये यहाँ पुट कर दिया ना, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव 0 हो जाएगा। ये अब इसका लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये जहां ये ग्राफ को टच करेगा, वो 3 सोल्यूशन होंगे। कहां से टच किया इसने? ये एक ही होगा, एक ही होगी। ये 2 सोल्यूशन आएंगे। ये है आपके पास यहां से ऑलमोस्ट 1.5, 1.6 लेने से, और ये वाला आपके पास होगा 1.3, -0.3। तो ये एक जहां से वो कट करता है ना, उसके सामने -0.3, और ये आपको 1.6, इस तरह की आंसर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास। क्वेश्चन 5, यस। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो अंडरस्टैंडिंग वाला अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कि ये फंक्शन है आपके पास, ऑन एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। इस ग्राफ को स्केच करना है आपने। स्केच का मतलब है कि स्केच के रूल हैं। आप पहले समझें इसका ग्राफ कैसे होगा। एक क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ, और ये पॉजिटिव टर्म है ना, एक्स के, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, पैराबोला ये वाला। ऑन योर स्केच इंडिकेट द वैल्यू वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। और ये भी बताना है कहाँ से एक्स एक्सिस को ग्राफ करें। तो आप इसके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप ये है कि इसका ग्राफ जो है ऐसा होगा। दूसरी चीज है कि आप इसके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, कि वाई इंटरसेप्ट जहां से भी ये करेगा, जहां वाई एक्सिस से वाई इंटरसेप्ट कम, कि वाई एक्सिस को कहां से क्रॉस करेगा। तो वाई इंटरसेप्ट इसका जो है वो आपके पास x = 0। ये x = 0, तो आपके पास x0 लेंगे ना यहाँ पे, तो ये 0 पुट करेंगे, तो -16। तो आपके पास 0 -16 से ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, बाद में मार्क करेंगे इसको। दूसरा आपके पास है कि आपने इसको करना है कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि फ्रॉम वेयर इट क्रॉस द वाई एक्स एक्सिस। तो वाई की वैल्यू 0 होगी। जब वाई की वैल्यू ये 0 पुट करेंगे, फंक्शन वाई होते हैं ना, तो आपके पास x² -16 = 0। तो x² = 16, और ये x की वैल्यू +-4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपके पास ये वैल्यू बनेगा 4 = ये 0 और -4 0। तो ये दो जगह से आपके क्रॉस करेगा। उसके बाद इसका मिनिमम पॉइंट क्या है? मिनिमम पॉइंट आपके पास ये ग्राफ बनाता है। यस। हाँ, थोड़ा सा कोई बीच में लोग आ जाते हैं, मैं क्योंकि स्कूल में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है। तो ये मिनिमम पॉइंट कि इसने ग्राफ ने बेंड कहाँ से करना है, तो बेंड देखें, ये जब भी कोई ग्राफ ऐसा होता है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। -h², और ये +-16, ये जो h और k की जगह जो वैल्यू होती है, ये 0 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x-0² और माइनस ये प्लस ये। इसका मिनिमम पॉइंट भी यही बनता है, ये वाला। और इसका एक तरीका और भी है मिनिमम पॉइंट, कि आपको पता है कि डेरिवेटिव जो है वो मिनिमम पॉइंट पे 0 होता है, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। -(x) = 2x, और ये 0 हो जाएगा।
तो ये आपके पास 2x, और मिनिमम पॉइंट के लिए इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, 2 से, और ये 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू, यानी कि ये मिनिमम पॉइंट जो है ना g ऑफ x या y, एक ही बात है ना, -16। तो मिनिमम पॉइंट 0 -16। अब हम इसको देखें, क्योंकि -16 तक जा रहा है तो हम इसके ग्राफ को इस तरह कर लेते हैं, -4, -8। सर कब खत्म हो रही है क्लास? 10 मिनट सर बस है, 16 ना ये, और इसी तरह से 4, 8, 12, 16, 1, इस पे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह से -1, -2, -3, -4। तो ये आपके पास एक इसका एक्स एक्सिस यहाँ से है, इसका टर्निंग पॉइंट ये है मिनिमम, और वाई एक्सिस को भी यहीं से क्रॉस करता है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा आपका, ये ग्राफ होगा इसका, ये स्मूथ ग्राफ बनाना है आपने, ये वाला, ये ऐसा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। आप देख रहे हैं आगे वाले पॉइंट क्या कहते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब वो ये कहता है कि आपके पास ये हो गया, यस। अच्छा, अब वो ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ एट वाई जेड एक्स -3। फिर टेंजेंट टू द ग्राफ हमने जो है ना वो ड्रॉ करना, ये x -3 पे जो है ना हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, x -3 ये है ना, ये -3 यहाँ पे हम रख के इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये बाहर। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कि आपके पास एक तो वैल्यू यही ले लें, -3 यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये y इज इक्वल टू -3, 9, -16, तो ये -7। तो आपके पास एक पॉइंट हो गया -3, -7। और एक है कि आप यहाँ से ग्राफ जब आगे ले जाए ना, तो ये यहाँ से कट कर लें, ये यहाँ से ले लें, या इसकी वैल्यू जो है ना, हमने इक्वेशन बनानी है ना इसकी, तो जब ये ग्राफ ड्रा करते हैं जहां से ये वाई एक्सिस को क्रॉस करते हैं वहां से सी की वैल्यू उठा लें। मिसाल के तौर पे जैसे ये 16 है, इसके आगे वाला डेफिनेटली -20 होगा, तो ये आपके पास 17, 16 है ना, 17 ऑलमोस्ट -17 है, तो सी की वैल्यू -17 आती है। ठीक है जी, तो इसको आप जब हमने इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू ग्रेडियंट, तो क्योंकि हमें ग्रेडियंट चाहिए इस पॉइंट पे, तो इसका एक एग्जैक्ट तरीका तो यही है कि आप इसका जो है ना ये डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव हमने निकाला, फाइंड किया था, g' इज इक्वल टू 2x। इसमें -3 पुट करेंगे ना तो ये -6 आएगा, ये ग्रेडियंट है इसका। अब y इज इक्वल टू -6x और c की वैल्यू -17। ये ऑलमोस्ट आपका भी आंसर इसके अबाउट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मेरे वाला आंसर ही आपका आंसर हो, आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। और ये जितने स्टूडेंट होते हैं हर एक का आंसर दूसरे से डिफरेंट होना जरूरी है, जरूरी नहीं मीन कि डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक के अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं बन रहा है, तो आप डेरिवेटिव से भी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं ऐसे, ये भी ग्रेडियंट है। और वाई इंटरसेप्ट यहाँ से ले लें तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये यहाँ से वैल्यू आ गई, ओके वाइस। ये इसको बिल्कुल उसी तरह से स्केच करना है आपने, ये। और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स होता है मिसाल के तौर पे ये x0 लेना, ये 0, x1 पे इसका आंसर 3 होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 5 है ना, तो 1 पे 3 आएगा, ये x2 पे ये जो है 9 बन जाएगा, इस टाइप का ये। तो ये, और 0 पे लेंगे तो ये 1 आता है, ये -1 लेंगे तो 0.3 रहेगा, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, इस टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ, ये पुट कर लें -2 पे चेक कर लें, -1, 0, 1, 2, ये बहुत लार्ज हो जाता है ना वैल्यू इस टाइप का। और कहते हैं इसका एसिम्पटोट्स बताएं, एसिम्पटोट डेफिनेटली ये एसिम्पटोट्स बैरियर को कहता है, जिस लाइन को वो क्रॉस ना करे, ये एक्स एक्सिस इसका एसिम्पटोट्स है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, तो y इक्वल टू 0 इसका एसिम्पटोट्स है, यानी कि एक्स एक्सिस वो होता है जो बैरियर होता है ग्राफ का भी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ y फॉर एनी x, y 0 नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी x ऐसा नहीं है जो इसको 0 कर दे। आप जो भी नेगेटिव लेंगे डिनोमिनेटर में जाके कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर देगा। तो ये आपके इससे सॉल्व करें आप,
और इसको देखना, अपने अपने पेपर को, अपने टेस्ट को चेक करना है इसके अकॉर्डिंग बेटा। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्योंकि